नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम सीटेट यूपी टेट 2026 के लिए बहुत खास है। आज हम जीन पियाजे, चॉम्स्की, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के उन 15 सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीन पियाजे किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान, बी। अगला सवाल, पियाजे का मुख्य अध्ययन विषय क्या था? तो इसका सही ऑप्शन बुद्धि का विकास, ए। अगला सवाल, पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो इनके अनुसार सीखने की प्रक्रिया सक्रिय होती है। सही ऑप्शन यह सी, राइट आंसर। अगला सवाल है, संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? तो संवेदी गामक अवस्था की सही आयु 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में पाई जाती है? तो वस्तु का स्थायित्व संवेदी गामक अवस्था में पाया जाता है। यहाँ सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहम केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? तो अहम केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक काल अर्थात बी, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? इसका सही ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 11 वर्ष से ऊपर, डी, यहाँ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे अर्जित करता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पियाजे के अनुसार बच्चा अनुकूलन द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, सी, यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अनुकूलन के 2 घटक कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन समाकलन व समायोजन, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पियाजे किसे ज्ञान का निर्माता मानते हैं? कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चे को। अगला प्रश्न, समाकलन का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन नई जानकारी को पुरानी योजना में जोड़ना, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, समायोजन का क्या अर्थ होता है? तो समायोजन का क्या अर्थ होता है? 13 नंबर का ए, योजना में परिवर्तन, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सही ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास किससे होता है? दंड, अभ्यास, अंतःक्रिया, आनुवांशिकता। तो पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास अंतःक्रिया द्वारा होता है, सही ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन जीन पियाजे पे दोस्त। 15 क्वेश्चन सब आएंगे कोहलबर्ग पर आधारित। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। यहाँ सही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, करेक्ट आंसर बी। अगला सवाल, कोहलबर्ग के अनुसार कुल कितने चरण होते हैं? कोहलबर्ग के अनुसार कुल 6 चरण होते हैं, सी, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्व परंपरागत स्तर में कितने चरण होते हैं? तो पूर्व परंपरागत चरण में 2 स्तर होते हैं, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, दंड और आज्ञाकारिता किस स्तर से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है,
अच्छा लड़का और अच्छा लड़की की नैतिकता का विकास किस स्तर में आता है? तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का ये विकास परंपरागत में आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है कानून और व्यवस्था नैतिकता किस स्तर से विशेष कानून और व्यवस्था नैतिकता किस स्तर की विशेषता है? तो कानून और व्यवस्था यह नैतिकता जो है किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो ये परंपरागत अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सामाजिक अनुबंध किस स्तर से जुड़ा है? दोस्त सामाजिक अनुबंध उत्तर परंपरागत स्तर से जुड़ा है। यहाँ सही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर में आता है? तो सार्वभौमिक नैतिक विकास उत्तर परंपरागत स्तर में आता है। राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास तर्क पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन यहाँ सी है। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग किसके सिद्धांत से प्रभावित थे? तो कोहलबर्ग किसके सिद्धांत से प्रभावित है? पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित है। यहाँ सही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोहलबर्ग का शोध किस पद्धति पर आधारित था? तो कोहलबर्ग का शोध साक्षात्कार पर आधारित था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कोहलबर्ग ने किस दुविधा का प्रयोग किया? तो कोहलबर्ग ने किस दुविधा का प्रयोग किया था? तो हिंज नामक दुविधा का प्रयोग किया था। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है नैतिक विकास में भावनाओं से अधिक क्या महत्वपूर्ण है? तो नैतिक विकास में भावनाओं से अधिक तर्क महत्वपूर्ण होता है। राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कोहलबर्ग के अनुसार उच्चतम नैतिक स्तर कौन सा है? तो कोहलबर्ग के अनुसार उच्चतम नैतिक स्तर उत्तर परंपरागत है। सही ऑप्शन यहाँ सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाइगोत्स्की पर 15 प्रश्न। वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। राइट आंसर यहाँ सी। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर आधारित है। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो जेडपीडी का पूर्ण रूप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न जेडपीडी का क्या अर्थ होता है? तो जेडपीडी का बच्चा जो सहायता से कर सके। सही ऑप्शन सी। अगला प्रश्न वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज की होती है। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न सहारा प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन इसका फोल्डिंग कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न वाइगोत्स्की भाषा को क्या मानते हैं? दोस्त वाइगोत्स्की भाषा को क्या मानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोच का उपकरण। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न निजी भाषा का उपयोग कौन करता है? दोस्त निजी भाषा का उपयोग बच्चे करते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न सामाजिक अंतःक्रिया किसके विकास के लिए आवश्यक है? तो सामाजिक अंतःक्रिया किसके विकास के लिए आवश्यक है? राइट आंसर सी हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के लिए। अगला प्रश्न वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कब होता है?
तो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास से पहले होता है। यह राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे और वाइगोत्स्की में मुख्य अंतर किस पर है? दोस्त राइट आंसर इसका हो जाएगा समाज की भूमिका। आंसर बी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान कहाँ से आता है? दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज से। बी इज द राइट आंसर। 43 नंबर, वाइगोत्स्की किस दृष्टिकोण से जुड़े हैं? दोस्त राइट आंसर हो जाएगा इसका संज्ञानात्मक से। बी इज द राइट आंसर। वाइगोत्स्की किस दृष्टिकोण से जुड़े हैं? तो संज्ञानात्मक से दोस्त जीन पियाजे का था। ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास से जुड़े हैं। वाइगोत्स्की 43 नंबर का सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सक्रिय है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सीटेट में वाइगोत्स्की किस विषय में पूछे जाते हैं? दोस्त सीटेट में वाइगोत्स्की सीडीपी से पूछे जाते हैं, बाल मनोविज्ञान। राइट ऑप्शन बी। अगला सवाल चॉम्स्की पे है। 15 प्रश्न, चॉम्स्की किस क्षेत्र से संबंधित हैं? दोस्त चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित है। सही ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा जन्मजात सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की किसके विरोधी थे? दोस्त चॉम्स्की स्किनर के विरोधी थे। राइट ऑप्शन यहाँ सी होगा। 49 नंबर, एलएडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलएडी का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। सही ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, एलएडी किससे संबंधित है? दोस्त एलएडी मस्तिष्क से संबंधित है। सही ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा होती है सीखी हुई, सिखाई हुई, जन्मजात। यहाँ राइट ऑप्शन सी होगा जन्मजात। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की का सिद्धांत किस पर बल देता है? दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएगा जैविक संरचना पर। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सार्वभौमिक व्याकरण किससे संबंधित है? तो दोस्त सार्वभौमिक व्याकरण भाषा से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं या थे? इसमें तो है नहीं, तो यहाँ है ही होगा क्योंकि उनको हम पढ़ रहे हैं। चॉम्स्की किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं? चॉम्स्की दोस्त संज्ञानात्मक विकास के मनोवैज्ञानिक हैं। संज्ञानात्मक के ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, बच्चा भाषा कैसे सीखता है? किसके अनुसार? चॉम्स्की के अनुसार बच्चा भाषा कैसे सीखता है? तो एलएडी द्वारा सीखता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, चॉम्स्की के अनुसार सभी भाषाओं में क्या समानता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरणीय संरचना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की ने किसे अपर्याप्त माना है? दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में वातावरण की भूमिका कैसे होती है? तो दोस्तों भाषा विकास में वातावरण की भूमिका गौण होती है। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चॉम्स्की के अनुसार बच्चा किस आयु में भाषा सीखने लगता है? दोस्त चॉम्स्की के अनुसार बच्चा जो है वह भाषा जन्म से ही सीखने लगता है।
राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सीटेट में चॉम्स्की किस टॉपिक में पूछे जाते हैं? दोस्त राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, सीडीपी। वैसे सीडीपी यानी में इनका भाषा विकास, चॉम्स्की जी का नाम हमेशा किस में आता है? भाषा विकास में आता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।